डी के गोल से क्वेश्चन है, फॉर्म में 3 पार्टनर हैं पी, क्यू एंड आर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। आर रिटायर हो रहा है फर्म से। ये फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 30,000 रुपीज़। सफिशेंट मनी इज़ टू बी इंट्रोड्यूस। उन्होंने बोला फर्म में इतना पैसा होना चाहिए सो दैट द आर इज़ पेड ऑफ। आर को पेमेंट हो जाए एंड लीव्स ₹4,000 इन कैश एट बैंक। बैंक में कम से कम कितना रहे? 4,000 रुपीज़ रहे। अभी कितना है? अभी फर्म के पास 10,000 रुपीज़ बैंक में हैं। कितने तक रखने हैं? 4,000 रुपीज़ तक। तो पैसा कहाँ से आएगा? पी एंड क्यू आर टू प्रोवाइड सच सम। पी और क्यू पैसा लेकर आएंगे एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि जो कैपिटल है वो किस रेशो में रहे? प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू रेशो। हमें यह करना है, एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में गुडविल है तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हम उसे राइट ऑफ कर देते हैं। तो पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशो में राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड रेशो में करते हैं। क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आर इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना बैलेंस शीट में दे रखा है? 12,000 रुपीज़। 3 रेशो क्या है? 3:2:1 है। तो 12,000 का 3/6 पी का हुआ तो कितना हो गया? 6,000, 4,000, 2,000। बीइंग गुड। रिटर्न ऑफ कब डेट एंट्री होगी? March 31 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब आर रिटायर हो रहा है। फर्म से आर रिटायर हो तो हमें क्या करना है? उसके ड्यूज निकालने हैं। हमने गुडविल को तो राइट ऑफ कर दिया है। अब क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 30,000 रुपीज़ का, तो हम इसमें शेयर निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल है 30,000 रुपीज़। ओल्ड रेशो है 3:2:1। तो आर का शेयर कितना हो गया? 1/6। 30,000 का 1/6 कितना होता है? 5,000 रुपीज़। कौन देगा? पी और क्यू देंगे। किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में देंगे। गेनिंग रेशो कितना है? क्वेश्चन में गेनिंग रेशो के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 3:2। तो उसी को हम गेनिंग रेशो ले लेंगे। तो 5,000 का 3/5 पी देगा। कितना हो गया? 3,000। और 5,000 का 2/5 क्यू देगा। कितना हो गया? 2,000। एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट, क्योंकि वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है। कितना पेमेंट करना था आर को? 5,000 रुपीज़। पी का कितना शेयर है? 3,000 पे करेगा वो। और क्यू कितना देगा? 2,000 रुपीज़। बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। क्वेश्चन में एंट्रीज मांगी गई है तो इसे आप वर्किंग नोट्स में बना सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 40,000, 20,000, 18,000। आर को गुडविल दी है गेनिंग रेशो में, तो आर के अकाउंट में क्रेडिट हुई है, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हुई है। रिमेनिंग पार्टनर्स के गुडविल को राइट ऑफ किया है बैलेंस शीट से लेकर। बैलेंस निकाल लेते हैं। कितना पेमेंट करना है आर को? टोटल इसके अकाउंट में पैसे हैं 23,000, 23,000। उसमें से 2,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो कितना पेमेंट करना है आर को? 21,000। रिमेनिंग पार्टनर के भी बैलेंस निकाल लेते हैं। कितना है? 40,000। 40,000 में से 9,000 माइनस कर दिया, 31,000। और इसका कितना है? 20,000, 20,000। 6,000 माइनस कर दिया, 14,000। आर का कितना पैसा बनता है? 21,000 रुपीज़। बैंक में कितना पैसा है हमारे पास? बैंक में है 10,000 रुपीज़। पर हमें बैंक में कितने पैसे कम से कम रखने हैं? 4,000 रुपीज़। तो हम कितना पैसा बैंक से यूज़ कर सकते हैं? 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ हम आर को पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब पैसा कितना बचा आर को और पे करने के लिए? 15,000 रुपीज़। कौन अरेंज करेगा?
पी और क्यू करेंगे। पी का कितना बैलेंस है 31,000, क्यू का कितना बैलेंस है 14,000। तो इनके पास अब कितनी कैपिटल कम से कम होनी चाहिए ताकि वो 15,000 रुपीज़ आर को पे कर देंगे। तीनों को प्लस कर देंगे, इनके पास होना चाहिए कम से कम 60,000 रुपीज़। ये किस रेशो में होने चाहिए, न्यू रेशो में होनी चाहिए। न्यू रेशो कितना है 3:2। तो बांट देते हैं, पी की कैपिटल कितनी हो जाएगी 60,000 इंटू 3/5, सिंप्लीफाई करेंगे 36,000। ऐसे ही क्यू की निकाल लेते हैं 60,000 इंटू 2/5, सिंप्लीफाई करेंगे 24,000। एंट्री करते हैं टू बैलेंस सी डी, कितना बैलेंस निकाला है 36,000, 24,000, क्लोज कर देते हैं। 36,000 डेबिट में है और 31,000, तो 5,000 रुपीज़ लेकर आएगा ये बाय बैंक अकाउंट। और ये कितना लेगा 24,000 है इसके अकाउंट में, 24,000, तो कितना लेकर आएगा ये 10,000। एंट्री करते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैश ला रहे हैं, एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा चाहिए था 15,000 रुपीज़। कौन लाया है पी इसमें से कितना पैसा लेकर आया है 5,000। और क्यू कितना लेकर आया है 2 क्यूज़ कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़ बीइंग कैश ब्रॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। आर को पेमेंट करते हैं, एंट्री होगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर रिसीवर है तो डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना है 21,000 रुपीज़ ड्यू था, 21,000 बीइंग अमाउंट पेड टू आर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बैलेंस शीट बनाते हैं, बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना रखना था 4,000 रुपीज़। गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी थी। अब और कौन सी एसेट बची हैं, अदर एसेट्स कितने की हैं 70,000। इस साइड और तो कोई आइटम है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं 74,000। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख देंगे। कितने थे 14,000 के। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस अभी हमने निकाले थे। पी का कितना है 36,000, क्यू का कितना है 24,000, टोटल कैपिटल है दोनों की 60,000। अब और तो कोई एंट्री है नहीं तो क्लोज कर देते हैं 74,000। दोनों साइड का टोटल इक्विवेलेंट है, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।